वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और ये है आज हमारी भूगोल की अंतिम क्लास। इसके बाद हमारा भूगोल पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और भूगोल में अब कुछ भी शेष नहीं है साथियों। ये हमारी लास्ट क्लास है। हमने अब तक सब कुछ पढ़ लिया। हमने पहले भारत का भूगोल पढ़ा, फिर हमने विश्व का भूगोल पढ़ा, फिर हमने महाद्वीपीय भूगोल पढ़ा, फिर हमने पढ़ा साथियों मानव भूगोल, और अब ये लास्ट है मिसलेनियस। इसके बाद ज्योग्राफी हमारा समाप्त। तो जिन लोगों को ज्योग्राफी शुरू से पढ़ना है वो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहाँ पर जाकर के शुरू से इसको पढ़ सकते हो, ठीक है ना। आप बस इसको पढ़ते चले जाइए, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको नोट करिए। बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने सारे वीडियोस बताए ही हैं, वीडियो में मैंने जानकारी दी है। तो बस 5-5, 6-6, 7-7 मिनट के वीडियो हैं, इनको बड़ी आसानी से जो है आप देख सकते हो और कम समय में ज्योग्राफी का रिवीजन कर सकते हो। तो चलिए थोड़ा सा और है, इसको पढ़ के ख़त्म करते हैं और फिर हम अगला सब्जेक्ट शुरू करेंगे। देखो भाई, अलास्का यूएसए का तेल उत्पादक क्षेत्र है। इसे 1867 में रूसियों से खरीदा गया था, यानी अलास्का पहले रूस के पास था, बाद में अमेरिका ने खरीद लिया। नीरा नहर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। अजरबैजान की राजधानी बाकू है और कैस्पियन सागर के किनारे है। उत्तर प्रदेश का पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र रेहंद बांध पर बना हुआ है, ध्यान रखना। ऊसर मिट्टी को चूने का प्रयोग करके सुधारा जा सकता है। इस मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक होता है, ठीक है। देखो दो चीज़ें हैं यहाँ पर मैं बता देता हूँ। अगर मिट्टी ऊसर है तो उसमें आप प्रयोग करेंगे क्या? चूने का, ठीक है। और एक सवाल यहाँ पर और होता है जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई भी मिट्टी अम्लीय है, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए हम उसमें क्या मिलाते हैं? क्षारी का तो मैंने आपको बता दिया, ऊसर, तो उसमें तो चूना मिलाएंगे। लेकिन अगर मिट्टी अम्लीय है तो उसमें हम क्या मिलाएंगे? तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मिट्टी अम्लीय हो साथियों तो उसको नॉर्मल करने के लिए हम उसमें मिलाते हैं जिप्सम, और अगर क्षारीय है यानी ऊसर है तो हम उसमें मिलाते हैं चूना। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुहागपुर कोयला क्षेत्र एमपी में है। विश्व के अधिकांश उष्ण मरुस्थल 15 से 30 डिग्री उत्तरी दक्षिण अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। ध्यान रखना, ज़्यादातर मरुस्थल आपको महाद्वीपों के पश्चिम में ही मिलेंगे। उसका भी एक कारण है जो मैं आपको बताऊंगा किसी दिन समय मिलने पर, अभी तो यहाँ नहीं बता सकता। लेकिन हाँ, इतना ध्यान रखना कि जितने भी आपको महाद्वीप मिलेंगे वो जितने भी आपको मरुस्थल मिलेंगे महाद्वीपों के पश्चिम में ही मिलेंगे। जैसे आप भारत में ही देख लो, भारत में मरुस्थल कहाँ पर है? तो राजस्थान में है ना, और राजस्थान किधर है? भारत के पश्चिम में। व्यापारिक पवनें जैसे जैसे पश्चिम की ओर बढ़ती हैं उनकी नमी और आर्द्रता में कमी होती जाती है। चलिए रीज़न भी यहाँ पे आपको पता चली गया कि पश्चिमी किनारों पर क्यों है, क्योंकि जो व्यापारिक पवनें होती हैं जैसे जैसे पश्चिम की ओर आगे बढ़ती हैं उनकी नमी आर्द्रता कम होती जाती है, जिस वजह से पानी नहीं बरसता, और पानी नहीं बरसता तो वो क्षेत्र जो है मरुस्थल में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए विश्व के ज़्यादातर मरुस्थल आपको पश्चिम दिशा में मिलते हैं। जापान के 4 प्रमुख द्वीप हैं जिनका उत्तर से दक्षिण का क्रम इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले होक्काइडो, फिर होन्शू, फिर शिकोकू और क्यूशू, ठीक है। इनमें सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ध्यान रखना, इसमें सबसे बड़ा द्वीप है क्यूशू। भारत में सर्वाधिक ज्वारी शक्ति का उत्पादन कहाँ पर होता है? गुजरात के खंभात तट पे। आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री लेकिन दार्जिलिंग का 4 डिग्री होता है। क्यों भैया? ऊंचाई का कारण है, ध्यान रखना। भले एक ही अक्षांश पर है लेकिन आगरा नीचे है ऊंचाई में और दार्जिलिंग ऊपर है। और हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं वायुमंडल में कि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तापमान कम होगा, ठीक है। यही रीज़न है कि एक ही अक्षांश पर होने के बावजूद भी दार्जिलिंग ठंडा है और आगरा गर्म है। खैर आगरा तो बहुत ही, मैं क्या ही बोलूँ, खैर मेरा व्यक्तिगत है ये कि आगरा मुझे बहुत ही गंदा शहर लगता है क्योंकि इतना पॉल्यूशन है वहाँ पे, ठीक है। हमारे यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है आगरा, पास में ही है 100 किलोमीटर पे। तो अगर ये हमारा व्यक्तिगत अनुभव है कि अगर यहाँ से आप जाएंगे आगरा दिसंबर में भी ना, तो दोपहर में आप पसीना दे जाओगे, इतनी गर्मी पड़ती है आगरा में। उसका एक ही रीज़न है, वो है पॉल्यूशन। भयंकर पॉल्यूशन है आगरा में तो, बहुत ही ज़्यादा, ठीक। आगे देखो, लिखा हुआ है ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। वही जो है मैंने आपको बताया। भारत में सौर ऊर्जा संचालित पहला हवाई अड्डा कोचीन है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 भागों में बांटती है, सबको पता है। टिकरित, रमादी और बगदाद नगर इराक के सुन्नी त्रिकोण के भाग है, ध्यान रखना, सुन्नी त्रिकोण। म्यांमार का पेगू योमा क्षेत्र खनिज तेल उत्पादक है। काराकोरम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान में है
तथा पृथ्वी का वायुमंडल मुख्यतः दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण द्वारा गर्म होता है। तो ये साथियों आज हमारा ज्योग्राफी हो गया पूरी तरह से फिनिश। ठीक है, करीब करीब इसके जो है 160 के आसपास लेक्चर टोटल बने हैं। लेकिन देखिए आप संख्या पे मत जाओ कि और ये 160 लेक्चर है, नहीं, लेक्चर की लेंथ देखो ना आप यार, 5 से 10 मिनट के लेक्चर है, तो आप उससे मत देखो। ठीक है, अगर मैं इनको 1-1 घंटे का कर दूं तो ऑब्वियस बात है ये 50-60 रह जाएंगे। ठीक है, तो ये कोई खास संख्या नहीं है। आपको लग रहा होगा इतने सारे लेक्चर है, तो इतने सारे नहीं है। इनकी संख्या देखिए आप, इनकी मतलब इनकी संख्या मत देखिए, इनकी लेंथ देखिए कितने लंबे लंबे हैं। तो छोटे छोटे वीडियो है, ठीक है, जिनको आसानी से आप जो है रिवीजन कर सकते हो ज्योग्राफी का। तो उम्मीद करता हूँ ज्योग्राफी का सफ़र हमारा अच्छा रहा होगा, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर ये पीडीएफ हमें दे दो, तो देखिए पीडीएफ की थोड़ी समस्या है। पीडीएफ केवल जो है पेड ग्रुप के लिए है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि जो पीडीएफ की आप डिमांड करते हैं कि हमें पीडीएफ दे दीजिए, तो पीडीएफ हम फ्री में नहीं दे सकते। SCS का जो कमिटमेंट है वो वीडियो को लेकर है कि वीडियो हमेशा फ्री थे, फ्री है, फ्री रहेंगे। ये ज्ञान सर का इनिशिएटिव है कि वीडियो हमेशा फ्री रहेंगे। लेकिन जो पीडीएफ है देखिए उसको बनाने में पैसे खर्च होते हैं, पूरी टीम लगी है, SCS की बहुत बड़ी टीम है, मैं भी उसका एक हिस्सा हूँ। ठीक है, तो उसको फिर जो है बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमको भाई सैलरी पे होती है, ऐसी बात नहीं है, तो उसमें खर्चा होता है। तो वो सारे खर्चे जो है इसी तरीके से ही चल रहे हैं, बैचेस से ही चल रहे हैं। तो ऐसे में अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो फिर जो है आपको हमारे पेड ग्रुप में आना होगा, अगर पीडीएफ चाहिए तो। वरना आपको पीडीएफ नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने वीडियो जो है बनाए हैं, इसके 160 ये पेड जो है जो पेड पीडीएफ उसी से तो बनाए हैं। तो अगर आपकी आर्थिक समस्या है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, आप ऐसे ही इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये हुआ साथियों हमारा ज्योग्राफी का लास्ट। मिलते हैं अगले सब्जेक्ट की क्लास में, जो कि मैं आपसे पूछूंगा कौन सा पढ़ाना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।